तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है उसने पूरे देश के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। एक ऐसा राज्य जहां दशकों से द्रविडियन राजनीति का एक छात्र राज रहा है, वहां आज इतिहास खुद को दोहराने की कगार पे खड़ा है। लेकिन इस बार चेहरे नए हैं और दांव बहुत बड़ा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में 6 दशक पुरानी द्रविडियन वर्चस्व अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है? क्या के अन्नामलाई के बीजेपी से इस्तीफे के बाद तमिलनाडु की धरती पर तलपति विजय और अन्नामलाई के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक सियासी जंग शुरू होने वाली है जैसी कभी एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर और एम करुणानिधि के बीच देखी गई थी? आज इस वीडियो में हम इस सियासी ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे कि कैसे अन्नामलाई के एक फैसले ने टीवीके के चीफ विजय की टेंशन को बढ़ा दिया है। कहानी की शुरुआत होती है हालिया विधानसभा चुनाव के ठीक बाद की इस सबसे बड़ी खबर से कि अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंप दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे, उन्होंने अचानक ये कदम क्यों उठाया? दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह बात काफी समय से साफ थी कि अन्नामलाई और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के बीच वैचारिक मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। अन्नामलाई अपनी राजनीति को पूरी तरह से तमिल पहचान और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द बुनना चाहते थे, जो दिल्ली के एजेंडा से मेल नहीं खा रहा था। लेकिन ये इस्तीफा सिर्फ एक पार्टी छोड़ना नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नए विकल्प के जन्म के संकेत है। उनकी करीबी सूत्रों की माने तो अन्नामलाई अब बहुत जल्द अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर अन्नामलाई अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो तमिलनाडु का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा दिखेगा? राज्य में इस वक्त 2 सबसे पॉपुलर और युवा चेहरे हैं। एक तरफ है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार से राजनेता बने तलपति विजय, जिनकी पार्टी टीवीके ने हालिया चुनाव में अपनी ताकत दिखाई, और दूसरी तरफ होंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार होगा जब तमिलनाडु की धरती पर 2 बड़ी नॉन द्रविडियन पार्टीज आमने सामने होंगी। अब तक तमिलनाडु में मुकाबला हमेशा डीएमके और एआईडीएमके जैसी द्रविडियन विचारधारा वाली पार्टियों के बीच होता आया है। लेकिन विजय और अब अन्नामलाई की एंट्री से यह पूरा नैरेटिव बदलने जा रहा है। अन्नामलाई के इस कदम के बाद उनके समर्थक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस नए प्रतिनिधित्व की तुलना तमिलनाडु के इतिहास की सबसे बड़ी और आइकॉनिक सियासी जंग से की जा रही है, यानी एमजी रामचंद्रन बनाम एम करुणानिधि। 1967 में जब डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई ने कांग्रेस के वर्चस्व को राज्य से उखाड़ फेंका था, उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति इन 2 दिग्गजों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जब एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके बनाई तो उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते और 1987 में अपनी आखिरी सांस तक वो मुख्यमंत्री रहे। उनके जाने के बाद करुणानिधि ने कमान संभाली और वो 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि आज के संदर्भ में इन दोनों युवाओं नेता की तुलना एमजीआर और करुणानिधि जैसे कद्दावर नेताओं से करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन नेताओं का कद और उनकी जमीनी पकड़ दशकों की तपस्या से बनी थी, जबकि विजय और अन्नामलाई अभी अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। ये नए लीडर्स हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि जो द्रविडियन पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके दशकों तक तमिलनाडु की सत्ता पर राज कर रही थी, वह आज बैकफुट पर आ गई हैं। विशेष रूप से एआईडीएमके की हालात बेहद नाजुक नजर आ रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद से एआईडीएमके लगातार 4 बड़े चुनाव हार चुकी है और रही सही कसर हाल ही में पार्टी के अंदर हुए बड़े विद्रोह ने पूरी कर दी। दरअसल एआईडीएमके के 25 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के रुख खिलाफ जाकर तलपति विजय की टीवीके सरकार के पक्ष में वोट कर दिया था। ये बगावत तब हुई थी जब विजय के साथ सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग का समझौता करने की एआईएडीएमके कोशिश नाकाम कर चुका था। इस बगावत ने साफ कर दिया है कि द्रविडियन राजनीति की नींव अब कमजोर हो गई है और तमिलनाडु की जनता अब नए विकल्पों की तलाश में है। तो सवाल उठता है, क्या अन्नामलाई की नई पार्टी का एजेंडा क्या होगा? वो विजय के प्रभाव को कैसे चैलेंज करेंगे? अन्नामलाई के कोर ग्रुप से जो जानकारी बाहर आ रही है उसके मुताबिक ये नया राजनीतिक मंच तमिल नेशनलिज्म
और गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर आधारित होने वाला है। वो जनता के बीच ये संदेश लेकर जाएंगे कि बिना द्रविडियन राजनीति के चश्मे के भी तमिल संस्कृति की रक्षा की जा सकती है और राज्य को एक ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जा सकता है। यही बात तलपति विजय के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। विजय को लग रहा था कि एआईएडीएमके और डीएमके के कमजोर होने के बाद सियासी वैक्यूम पैदा हुआ है, उसे वो अकेले भर देंगे। लेकिन अब अन्नमलाई के मैदान में उतरने से एंटी एस्टैब्लिशमेंट और द्रविडियन विरोधी वोट बैंक दो हिस्सों में बंट सकता है। अब दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति इस समय 6 दशक के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर राजनीतिक के शिखर पर पहुंचने की कोशिश में जुटे विजय और ब्यूरोक्रेसी से आकर जमीन पर अपनी धाक जमाने वाले अन्नमलाई, इन दोनों की ये जंग सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, ये तमिलनाडु की नई वैचारिक दिशा तय करने वाली लड़ाई है। क्या अन्नमलाई अपनी नई पार्टी से करिश्मा कर पाएंगे? क्या विजय अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नई जंग में पारंपरिक द्रविडियन पार्टियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी? इस पूरी सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि विजय और अन्नमलाई में से कौन तमिलनाडु का अगला थाला बनेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.